देखिए, SIR फॉर्म भरने के बाद भी फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं और जितने भी लोग फॉर्म भर चुके हैं उनके पास नोटिस भी जा रहा है। तो आप सोचिएगा कि SIR फॉर्म भरने के बाद रद्द यानी कि रिजेक्ट क्यों हो रहा है, नोटिस क्यों जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे कर चुके हैं कि SIR फॉर्म भरने के बाद अपना काम कुछ अधूरा छोड़ दिए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि अगर मेरा नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो हमें कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आप गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि आपको भी दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर एक भी गलती, एक भी मिस्टेक अगर आप SIR फॉर्म भरते समय अगर किए होंगे और SIR फॉर्म भरने के बाद अगर 2003 के लिस्ट से अगर आपके फॉर्म में अगर कोई भी वर्ड अगर मिसमैच होता है तो इस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पास नोटिस जा सकता है। तो नोटिस जाने के बाद अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वेरीफाई करने के लिए, तो क्या आप उसके बाद कम समय में, इतना जल्दी में कैसे डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं? क्योंकि ये मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप SIR फॉर्म भरने के बाद निश्चिंत हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहीं भी कोई भी त्रुटि अगर आपके साथ हो चुका है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा और नोटिस जाएगा। नोटिस जाने के बाद SIR कंपनियों के द्वारा यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से आप पर नोटिस जब जाएगी और आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा तो आप उसके बाद दस्तावेज तैयार करेंगे कि उसके पहले आप दस्तावेज को रेडी कर लेंगे। तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से और SIR फॉर्म में ही आपको लिखा गया है, उसके पिछले पृष्ठ में देखिएगा कि उस पर लिखा गया है कि 11 दस्तावेज जो उसमें लिखा गया है। तो क्या सभी के पास 11 दस्तावेज होना संभव है? क्या आप 11 दस्तावेज बनवा सकते हैं? ये पॉसिबल है? नहीं है। तो केवल आप उन 11 दस्तावेज में से मात्र 3 से 5 या 6 दस्तावेज अगर आप जमा करते हैं या दिखाते हैं तो आपका SIR फॉर्म कंप्लीट हो सकता है, सेटिस्फाइड हो सकता है। लेकिन जानकारी यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको तो दस्तावेज देकर ही फॉर्म को भरना है। लेकिन जो व्यक्ति 2003 के लिस्ट का बेवड़ा देख करके, डिटेल्स देख करके और अपना SIR फॉर्म भर दिए और उसमें गलती निकल चुका, गलती निकलने के बाद क्या हुआ, फॉर्म रिजेक्ट हो चुका। तो SIR को लेकर के सभी राज्य में कुल मिलाकर 12 से 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर SIR की प्रक्रिया चालू है। घर घर BLO जा रहे हैं और फॉर्म दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जिस स्टेट में अभी रहते हैं, हो सकता है कि वहां पर BLO आपके घर पर अभी तक नहीं गया हो और आपको अभी तक फॉर्म नहीं मिला हो। लेकिन हर स्टेट में ये SIR की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, समाप्त की जाएगी और हर घर पर BLO को भेजा जाएगा। BLO का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को ही BLO बोलते हैं और BLO के माध्यम से ही क्या जाएगा, आपका फॉर्म जाएगा और फॉर्म देने के बाद आपको फॉर्म भर के जमा करना है। तो उन तमाम जितने भी स्टेट में SIR की प्रक्रिया शुरू है उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप 5 से 6 दस्तावेज को क्या करते हैं, बनवा लेते हैं पहले से, तो आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं आएगी। और जब आपसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर आपसे दस्तावेज मांगे तो आप आसानी से उस दस्तावेज को दिखा सकते हैं। तो चलिए उन तमाम दस्तावेज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर आप SIR का फॉर्म भर चुके हैं तो फॉर्म भरने के बाद 6 काम आपको करना होगा। वो मात्र 6 काम कीजिएगा, अन्यथा बाद में आपके ऊपर अगर नोटिस आ जाता है, आपके ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो हो सकता है कि आपके ऊपर जांच भी लग जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जानकारी को आप पूरा समझिए। इसमें लिखा गया है कि अगर आपने SIR फॉर्म भर दिया है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या करना है और कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं। आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं।
सबसे पहले बात करते हैं कि आपको नॉलेज फुल आपका वीडियो दिया जाएगा, लेकिन सबसे एक नंबर में कह रहा है कि अगर आप आवेदन यानी कि फॉर्म भर चुके हैं तो कह रहे हैं कि आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें। यानी कि एसआईआर का फॉर्म 2 फॉर्मेट में दी जा रही है। एक फॉर्मेट आपको भर के देना है और एक फॉर्मेट आपके पास रखना है, अपने पास रखना है। क्योंकि अगर आप एक फॉर्मेट गवर्नमेंट को दे दिए, उसके बाद अगर आपके फॉर्मेट के जरिए हो सकता है कि एसआईआर में नाम न चढ़ाया जाए, लिस्ट में नहीं चढ़ाया जाए, उस फॉर्मेट को फेंक दिया जाए, तो आपके पास क्या सबूत है कि आप एसआईआर का फॉर्म भरे थे। इसके लिए आपके पास एक फॉर्म आपके पास होना चाहिए एसआईआर वाला। बहुत ऐसा स्टेट है जहां पर केवल एक ही फॉर्म दिया जा रहा है, डबल नहीं दिया जा रहा है, लेकिन डबल देना अनिवार्य है। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी आवश्यक दस्तावेजों की साफ फोटोकॉपी ओरिजिनल तैयार रखें। यानी कि आपके पास जितना डॉक्यूमेंट है उसको आप सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके आप रखिए साफ सुथरा, ताकि जब आपसे मांगा जाए तब आप दे सके। उसके बाद करें कि यदि कोई अधिकारी बीएलओ सत्यापन के लिए अगर आए तो आप सहयोग करें। अगर आपके पास बीएलओ आता है फॉर्म को लेकर के तो आप उसको सहयोग करें, सहयोग कीजिएगा, आप मदद कीजिएगा तो आपका वो मदद करेगा और आपका फॉर्म भरने में हेल्प मिलेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर चालू रखें ताकि किसी भी सूचना से वंचित ना रहें। आप जिस मोबाइल नंबर का उपयोग करते हैं फॉर्म में, उस मोबाइल नंबर को आपको क्या करना होगा, उस मोबाइल नंबर को चालू रखना होगा, एक्टिव रखना होगा, रिचार्ज रखना होगा। अन्यथा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पुराने बंद नंबर डाल देते हैं, वैसे नंबर डालते हैं जो एक्टिव नहीं है, रिचार्ज नहीं है। तो अगर कोई भी काम आपके फॉर्म से हो रहा है, कोई भी सूचना आ रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से, तो आप तक मैसेज नहीं जाएगा और आप जान नहीं पाइएगा। उसके बाद करें कि यदि दस्तावेज या जानकारी मांग की जाए तो समय पर जमा करें। अगर आपसे जब बीएलओ के माध्यम से या किसी अधिकारी के माध्यम से आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो आपको डॉक्यूमेंट देना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बीएलओ बता करके, अपने आप को एसआईआर प्रक्रिया का अधिकारी बता करके अगर आपसे बैंक की डिटेल मांगे, उसके बाद हो सकता है कि आपसे यूपीआई का ओटीपी मांगे या नंबर आपसे लेकर के, नंबर लेने के बाद आपसे ओटीपी मांगे, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपको बैंक से रिलेटेड और ओटीपी से रिलेटेड कोई भी बात आपको सूचना जारी शेयर नहीं करना है। केवल आप अपने दस्तावेज को जमा करेंगे और एसआईआर फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा आपसे कोई भी अधिकारी या बीएलओ से अगर मांगता है अकाउंट का डिटेल्स, यूपीआई का डिटेल्स, फोन पे का डिटेल्स, एटीएम का डिटेल्स, कुछ भी मांगता है तो आपको नहीं देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बीएलओ बता करके आपके घर पर जाएंगे, नकली फर्जी अधिकारी बन करके जाते हैं और क्या करते हैं, आपसे डिटेल्स ले लेते हैं और डिटेल्स लेने के बाद आपके साथ फर्जी हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकता है, आपका अकाउंट साफ हो सकता है। तो इस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब उन तमाम 11 दस्तावेज का बात करेंगे जिसमें से आपको कुछ दस्तावेज इकट्ठा करना है। सबसे पहले हम सबका नाम आपको बताते हैं। एक तो है आपका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्कूल का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर्ड, उसके बाद माता पिता से संबंधित आपका दस्तावेज और भूमि से संबंधित दस्तावेज। सब अगर दस्तावेज आपको उपलब्ध है तो रखिए, अगर नहीं संभव है, इम्पॉसिबल है, तो आप मात्र 5 से 6 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो बनवा लीजिए। नहीं बनवाइएगा तो एनआरसी में भी प्रयोग हो जाएगा और जब एसआईआर में मांगा जाएगा उसमें भी प्रयोग होगा। तो आप दोनों समय में चूक जाइएगा, वंचित रह जाइएगा, तो आप पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं। आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, वोटर आईडी कार्ड होगा ही, राशन कार्ड होगा ही। अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पासपोर्ट वही लोग बनवाते हैं जो देश विदेश का यात्रा करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर यात्रा करते हैं। ऐसा बात नहीं है, हर एक नागरिक पासपोर्ट बनवा सकता है और अपने पास रख सकता है। उसके बाद कह रहा है कि स्कूल का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड सभी के पास होगा। स्कूल का सर्टिफिकेट अगर आप पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक, इंटर, कोई भी अगर डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी किए हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र यानी कि जिसको अंग्रेजी में हम लोग रेसिडेंशियल बोलते हैं, इस चीज को आपको बनवा लेना चाहिए। ये ब्लॉक से बनता है, जाति बन जाए तो बनवा लीजिए, परिवार रजिस्टर्ड अगर बन जाए तो बनवा लीजिए। माता पिता का अगर दस्तावेज है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका भी प्रूफ होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, है पेन कार्ड होगा,
कहीं पर बैंक में खाता खुलवाएंगे होंगे, ये भी होगा। सरकारी भूमि से रिकॉर्ड कर रहा है कि आपका भूमि हो या सरकारी भूमि हो, इसका भी रिकॉर्ड आपके पास है तो दिखा सकते हैं। यानी कि आपके बाप दादा की संपत्ति है तो उसको आप दिखा सकते हैं, या आपको सरकार के द्वारा अगर कुछ जमीन मुहैया कराई गई है और उसका पेपर आपको तैयार करके दिया गया है तो आप इस चीज को दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें से मात्र 5 से 6 जिसको आप आसानी से बनवा सकते हैं उस चीज को आप बनवा ले, बाद बाकी नहीं है उससे कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपके पास अवेलेबल है 11 दस्तावेज तो बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप अपने पास रखिए। लेकिन एसआईआर के दौरान आपको सावधानी बरतनी है, कोई गलत जानकारी किसी को नहीं देना है और एसआईआर फॉर्म से रिलेटेड ही आपको जानकारी देना है। बाद बाकी अकाउंट डिटेल से आपको एटीएम से, पिन से, यूपीआई से लेकर के कुछ भी ओटीपी इसमें नहीं मांगा जा रहा है। बहुत जगह ऐसा फर्जीवाड़ा काम हुआ है, तो आप लोग इस चीज से सतर्क रहें। यह जानकारी सभी लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि किसी के साथ ऐसा धोखाधड़ी ना हो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। जैसे गवर्नमेंट कोई लेटेस्ट जानकारी देती है तो हम लोग उसको लेकर के उपस्थित होंगे और अपने तरीके से, अपने हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बड़ी बड़ी वर्ड में अगर बात नहीं समझ पाते हैं तो उसको छोटा वर्ड करके समझाया जा सकता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।